जय हिंद, नमस्कार। देखिएगा, हम लोगों ने कल जो देखी थी परसेंटेज की वीडियो, उसमें हम लोगों ने बेसिक को डिसाइड किया था और बेसिक कॉन्सेप्टों को देखा था परसेंटेज के बारे में। आज हम लोग अपना पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं पार्ट 2 के अंदर क्या क्या होता है। तो देखिएगा पार्ट 2, अगर हम लोग देखें बेटा तो कल हमने जो सवाल देखे थे उसके अंदर सबसे पहले हमने देखा था कि परसेंटेज क्या होती है और परसेंटेज का उपयोग कैसे करते हैं, और दूसरा ये कि एक तुलनात्मक वैल्यू होती है, ये वास्तविक वैल्यू नहीं होती। उसके बाद हमने प्रतिशत को भिन्न में बदला था और अगला जो हमने काम किया था वो भिन्न को परसेंटेज में बदला था। मैंने आपसे पहले ही पार्ट 1 में कहा था कि आप लोग ज्यादा नहीं, कम से कम भिन्न की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपको भिन्न की बेसिक जानकारी नहीं है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो मैं ये चाहूंगा कि आपको बेसिक जानकारी जो है वो भिन्नों की होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा बेटा, अगली मैं आपको कुछ एक तो सवाल लेता हूं। मैंने लास्ट टाइम आपको कुछ सवाल लिए थे और वहीं से मैं आगे स्टार्ट करता हूं और आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा, अगर मेरे बेटे मैं बात करूं तो मैंने आपका जो लास्ट सवाल था उससे मैं आगे की बातें करता हूं और मैं वहां पर प्रतिशत को भिन्न में बदल रहा था, परसेंटेज को भिन्न में। तो यहाँ पर भी अगर मैं बातें करूं मेरे बच्चे, तो यहाँ पर देखिएगा मैंने एक सवाल ले लिया, जैसे लिया 412 सही 1/3 प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। अगर हम लोग बेटा 412 सही 1/3% को भिन्न में बदले तो कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिएगा, एक बात बताइए बेटा, अगर मैं यहां से बात करूं कि 412 सही 1/3% को भिन्न में अगर हम लोग बदले तो यहां से देखिएगा, सबसे पहले तो ये बताइए, आप अगर हम 412 से 1/3 को ले रहे तो ये ले सकते हैं, या फिर आप 12.5% को लेना चाहो तो 12.5% को भी ले सकते हो, जिससे आपको काटने में आसानी रहे। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें तो 12.5% को ले लीजिएगा। 412 सही 1/2%। देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो देखिए, यहाँ से देखिएगा, अगर मैं चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, अगर मैं यहाँ से चाहूं तो इसको 400% लिख सकता हूं प्लस 12.5%। बात क्लियर है बेटा, प्लस 12.5%। अगर हम लोग देखें तो हमने देखा था कि 100% बराबर होता है 1, ठीक इसी प्रकार 200% बराबर 2, ठीक इसी प्रकार 300% बराबर 3, और अगर हम लोग देखें बेटा इसी प्रकार तो 400% बराबर कितना होगा 4, और 12.5% अगर हम लोग देखें बेटा तो 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, तो आप पीछे जाकर देखिएगा तो आपकी जो 12.5% की बेटा जो फ्रैक्शन होगी वो होगी 1/8। क्लियर है मेरी बात, तो 1/8। तो यहां से इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां से हो जाएगा बेटा ये 33/8। तो बेटा इसको अगर आप कन्वर्ट करें, क्योंकि आपको पता है यहां से अगर थोड़ा सा आप देखें तो 8 चौका 32 प्लस 1/8, तो मेरे बच्चे ये आ जाएगा 33/8। तो अगर हम लोग देखें तो 412 से 1/2% की आपकी जो फ्रैक्शन आई वो आ गई 33/8। क्लियर है मेरे बेटे। अगर हम ठीक इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेना चाहें तो अगला हम एग्जांपल और ले सकते हैं, तो उस एग्जांपल को आप लोग और देखिएगा ध्यान से। अगर हम लोग देखें यहाँ से बेटा, मैंने एक एग्जांपल और ले लिया, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि अगर हम लोग देखें यहाँ से तो एक एग्जांपल ये है आपका, जैसे मैंने ले लिया 516 सही 516 सही 2/3%। 516 सही 2/3% को भिन्न में बदलिए। ठीक है, तो अगर बेटा हम लोग यहाँ से देखें तो आप तुरंत देखेंगे कि ये कितना होगा बेटा आपका 500% प्लस 16 सही 2/3%। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे हमारा 100% बराबर 1, 200% बराबर 2, 300% बराबर 3, ठीक इसी प्रकार मेरे बेटे 500% बराबर कितना हो जाएगा 5, और 16 सही 2/3%। ये अब आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप थोड़ा सा स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, और कुछ नहीं है। क्योंकि आज के समय में आप देख रहे होंगे जो भी एग्जाम है वो आपके टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है। कहते हैं ना कभी कभी टाइम इज मनी, तो वो टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है। जितना आप टाइम को कैसे कंप्रोमाइज कर सकते हैं, टाइम को तो आप तभी कंप्रोमाइज कर सकते हैं, तभी उसको आप कम कर सकते हैं जब आप लोग थोड़ा सा चीजें लर्न भी रखें। अगर आपको चीजें लर्न नहीं है तो आप चाहे ज्ञान ही काम नहीं आना, ज्ञान के साथ साथ हमें चीजों को वहां पर लर्न भी रखना है, जिससे हमारी स्पीड मेंटेन हो जाए। तो अगर बेटा हम यहाँ पर देखें तो 16 से 2/3% की मेरे बच्चे जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/6। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 30
प्लस 1/6, तो ये हो जाएगा 31/6। तो बेटा क्या होगी इसकी, ये फ्रैक्शन होगी। क्लियर है मेरे बेटे? ठीक है, चलिएगा हम लोग अगला समझते हैं। यहाँ पर बेटा अगर मैं आपसे ये कहूं, यहाँ पे समझना, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। मेरी बात को समझना, अगर मैं आपसे ये कहूं कि x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x, तो ये हमेशा बराबर होगा आपका। ऐसा नहीं है कि आपका ये कभी बराबर ना हो, ये हमेशा बराबर होता है। कैसे? ये तो हमने वेरिएबल ले रखे हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं। अगर कांस्टेंट वैल्यू के माध्यम से हम लोग समझे बेटा, और इस बात को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये सवालों में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काम आने वाली है आपके, और सवालों में काफी हेल्प भी करती है। और आज के समय में एग्जाम के अंदर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके काफी छोटे क्वेश्चन बनते हैं, वो यहाँ से हम लोग करने का प्रयास भी करेंगे, और ये हमारी कैलकुलेशन में भी काफी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा एक बार मैं इसको एक बार इसकी कांस्टेंट वैल्यू लेके आपको बताता हूँ। अगर हम लोग बेटा बात करें तो यह न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेता हूँ मैं आपको, देखिएगा अगर हम लोग बेटा बात करें, जैसे मैं ले लिया 20% ऑफ 30 इज इक्वल टू 30% ऑफ 20। देखिएगा अगर हम लोग यहां से बात करें बेटा, तो ये हो जाएगा 1/5। ऑफ का मतलब होगा, यहाँ पर हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो ऑफ या का, अगर हम लोग बात करें बेटा यहाँ पर ऑफ लिखा हो या का लिखा हो, इनका मतलब यहाँ पर होगा बेटा मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो 1/5, क्योंकि 20% की जो फ्रैक्शन होती है मेरे बच्चे, वो क्या होती है, 1/5। तो 1/5 ऑफ 30 इज इक्वल टू 30% की बेटा आप फ्रैक्शन निकालेंगे, तो ये आ जाएगी आपकी 3/10 ऑफ 20। 3/10 ऑफ का मतलब क्या हुआ, गुणा का चिन्ह। तो आप देखेंगे बेटा यहां से ये क्या हो गया आपका 5 के 30 यानी 6 आ गया, और इसको भी काटोगे बेटा तो ये भी आपको कितना आ गया 6। देखिएगा दोनों ही आपकी वैल्यू क्या होगी बेटा, बराबर होगी। बात करें मेरे बच्चे, तो ये बात आपको बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है। क्लियर है मेरी बात? ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। क्लियर? देखिएगा बेटा एक और मैंने आपको यही रूल को समझाने के लिए एक और सवाल न्यूमेरिकल ले रखा है मैंने, जरा इसको भी एक बार समझ लीजिएगा। अगर बेटा 50% ऑफ 40 या 40% ऑफ 50 हम दोनों को ही निकाले ना, तो ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे। तो देखिएगा एक बार ध्यान से, अगर बेटा मैं कहूँ 50%, तो ये हाफ होगा का 40 इज इक्वल टू 40%, तो बेटा ये होता है 2/5, और ये हो जाएगा बेटा 50। क्लियर मेरी बात? आप इसको काटिएगा तो ये हो गया बेटा आपका 10, और आप बेटा इसको काटिएगा तो ये हो गया बेटा आपका, यहां से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 इक्वल टू, और ये भी बेटा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो अब मुझे उम्मीद है कि बेटा अगर हम लोग कैसे भी लिखें इस कॉन्सेप्ट को, चाहे x% ऑफ y लिखें चाहे y% ऑफ x लिखें, ये हमेशा बेटा आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। क्लियर मेरी बात? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा बेटा अगला मैं आपको एक नियम बताने जा रहा हूं, या मैं कोई रूल बताने जा रहा हूं। ये आपका यूनिट कन्वर्जन रूल, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग बचपन में क्लास 3 के अंदर पढ़ते हैं, एनसीईआरटी वगैरह में आपको क्लास 3 में दे रखा होता है मैथमेटिक्स के अंदर, बट बहुत से बच्चों को इस रूल के बारे में नहीं पता होता है, और इस रूल को मैं सिखाता हूं। उसके बाद इस रूल को हम लोग ऐड कर देंगे किससे, परसेंटेज से, और इस रूल से परसेंटेज से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम करेंगे भी, लेकिन पहले मैं आपको इस रूल के बारे में बताता हूं। तो ये रूल क्या है तो जानिएगा एक बात। सबसे पहले बेटा यहां पर आपका होगा किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट जिसको आप लोग इकाई बोलेंगे, डेसी, सेंटी एंड मिली। ठीक है, देखिएगा बेटा अगर हम लोग बात करें बेटा, तो ये हमारा किलो, हेक्टो, डेका, इकाई, डेसी, सेंटी, मिली, ये ऊपर जो मैंने लिख रखी है ये आपकी बड़ी इकाई है, उससे छोटी इकाई ये है, उससे छोटी ये, यानी कि ये आपकी जो है ये घटते हुए क्रम में लिखी हुई है। ऊपर सबसे बड़ी और फिर नीचे उससे छोटी, और सबसे नीचे ये बेटा आपकी सबसे छोटी, ये आपकी घटते हुए क्रम में लिखी हुई है। हम लोग यहाँ पर दोनों तरह से करते हैं। अगर हमें छोटी इकाई को, मेरी बात को ध्यान सुनना बेटा,
अगर हमें छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना हो तो सदैव हम गुणा करेंगे। कितने का गुणा करेंगे, क्या करेंगे, वो अभी मैं आपको एक सवाल के माध्यम से बताऊंगा। और अगर मेरे बच्चे हम लोग बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलें तो हम लोग बेटा सदैव भाग देंगे। कितने का भाग देंगे वो अभी हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिएगा अगर मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में लिख देता हूं, देखिएगा आप लोग, तो इसको बोलूंगा बेटा मैं किलो, ठीक है। ये होगा बेटा आपका हेक्टो, ये होगा बेटा आपका डेका, ये होगा बेटा आपका इकाई, ये होगा बेटा आपका डेसी, ये होगा बेटा आपका सेंटी, और ये होगा बेटा आपका मिली। अच्छा एक बात जानिएगा, अगर मैं इकाई की बात करूं तो बेटा इकाई में आपको एक बात ध्यान रखनी है, इकाई में आपका लीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, और आपका बेटा ग्राम भी हो सकता है, अदर आदि भी हो सकता है, अदर भी हो सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगर हम लोग बात करें बेटा तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था, दोबारा से मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि जब भी हम लोग बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलेंगे तो बेटा सदैव मल्टीप्लाई कितने की करेंगे तो अभी पता चलेगा। और अगर बेटा हम लोग छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलेंगे तो बेटा सदैव हम करेंगे डिवाइड। क्लियर है मेरी बात? मैं उम्मीद करूंगा ये बात समझ में आपको आ चुकी होगी। तो अब हम लोग इस पर आधारित एक से दो क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बेटा एक मैंने ये क्वेश्चन लिया है, इसमें जरा देखिएगा। क्वेश्चन ये है आपका कि 5 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होंगे, 5 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होंगे। तो अगर हम लोग देखें बेटा तो किलोमीटर हो सकता है आपका, तो किलोमीटर यहां पर आएगा, किलोमीटर में कितने डेका बेटा कहां पर आएगा, इस श्रेणी में आएगा। तो आप कितना नीचे आ रहे हो तो आप देखो बेटा इसको नहीं काउंट करेंगे, यहां से काउंट करेंगे 1 2। आप बेटा कितना नीचे आ रहे हो 2, मतलब बड़ी इकाई को किसमें बदल रहे हो, छोटी इकाई में। और नीचे कितना है स्टेप आप बेटा 1 2 स्टेप नीचे आए। तो अगर बेटा मैं यहां से बात करूं कि 5 किलोमीटर बराबर कितने डेकामीटर, तो 5 तो आएगा ही आएगा, और मेरे बच्चे उसके साथ 1 2 यानी 1 बना के और डबल 0 100 के आप बेटा क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मुझे पता लगा बेटा ये आपका कि 5 किलोमीटर बराबर 500 डेकामीटर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो जितना हम स्टेप नीचे आते उतना ही हम 1 के साथ 0 का जो होता है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर मेरी बात? आगे देखिएगा बेटा अगला एक और क्वेश्चन लिया मैंने, जरा समझना। 8.9 ये बेटा पॉइंट है, 8.9 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे। देखिएगा लीटर कहां पर है बेटा, यूनिट इकाई में। लीटर कहां पर है बेटा, इकाई में। मुझे किस में बदलना है इसको, मिलीलीटर में। अगर मेरे बच्चे में बात करो कि मिलीलीटर, तो देखिएगा मिलीलीटर का है बेटा आपका ये रहा, मिलीलीटर का है बेटा आपका ये रहा। ये मिलीलीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, मिलीग्राम हो सकता है। तो ये कहां पर बेटा आपका, इस जगह पर। अच्छा आप देखो कितने स्टेप आए नीचे, तो आपको सर 1 2 3, क्योंकि इसको काउंट नहीं करेंगे, ये तो लीटर आपका था यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3, तो अब 3 नीचे आए। तो यहां से देखेंगे तो बेटा यहां से 8.9 लीटर इज इक्वल टू 8.9 तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ में आप बेटा 1000 का क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई। तो यहां से बेटा ये क्या हो जाएगा आपका 8.9 लीटर इज इक्वल टू 8900, और किस में बदला था बेटा आपका ये मिलीलीटर में। किस में बेटा ये आपको बदला था मिलीलीटर में। क्लियर है मेरी बात? तो बेटा ये आपका हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा 8.9 लीटर इज इक्वल टू 8900 मिलीलीटर। क्लियर है मेरी बात? देखिएगा बेटा अब मैंने छोटी इकाई को और बड़ी इकाई में बदल रहा हूं, छोटी इकाई को और किस में बदल रहा हूं मेरे बच्चे, बड़ी इकाई में। तो देखिएगा एक बार कैसे करेंगे। अब मुझे बदलना है 5 सेंटीमीटर में
कितने डेकामीटर होंगे। अच्छा एक बात ध्यान से रखिएगा, थोड़ा सा अगर आपको ये लग रहा होगा और लग क्या रहा होगा, मैं आपको शुरुआत में बोल चुका हूं ये आपके परसेंटेज में टॉपिक नहीं है, हट के लग रहा होगा, लेकिन अभी आपको जस्ट मैं इस टॉपिक को मैं किससे कोरिलेट करूंगा, परसेंटेज से। तो उसके लिए आपको ये चीज आनी चाहिए। जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा आप उन सवालों को कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक उन सवालों को कन्वर्ट करेंगे कैसे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सही से समझिएगा आप लोग। तो देखिएगा, अगर मेरे बेटे में यहाँ से बात करूं कि 5 सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर होंगे, मतलब आप छोटी इकाई को और किस में बदल रहे हो बेटा, बड़ी इकाई में। तो मैंने बोला जब हम छोटी को बड़ी में बदलेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिएगा कैसे करेंगे डिवाइड, कितने का करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर बराबर 5 और डेकामीटर में बदलना है बेटा ये, तो कैसे बदलेंगे, तो यहां से देखिएगा आपका सेंटीमीटर ही है, आप कितना 1 2 3। अच्छा अभी ये बोर्ड पे लिखा है, मैं आपको काउंट करके बता रहा हूं। कुछ समय के बाद जैसे ही आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके दिलो दिमाग के अंदर ये चीज अपने आप चलने लगेगी कि मुझे कितने का मल्टीप्लाई करना है और कितने का डिवाइड करना है। बट एक बार आपको समझना तो ये पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग बेटा बात करें इसमें तो 1000 का आप लोग बेटा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आप कितना गए 1 2 3, आप 3 स्टेप ऊपर गए तो बेटा 1 के साथ और कितना शून्य आ जाएगा आपका 3। तो जैसे बेटा आप डिवाइड करेंगे तो मेरे बच्चे ये क्या हो जाएगा आपका, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 0.005 और क्या आ जाएगा बेटा ये आपका डेकामीटर। क्लियर मेरी बात बेटा, 0.005 और क्या आ जाएगा बेटा ये आपका डेकामीटर। तो मुझे पता है कि 5 सेंटीमीटर में 0.005 क्या होंगे बेटा, डेकामीटर। क्लियर मेरी बात। देखिएगा बेटा, अगला मैंने एक सवाल और लिया हुआ है और सवाल ये है आपका क्वेश्चन कि 34.9 लीटर में कितने हेक्टोलीटर होंगे। 34.9 लीटर में कितने हेक्टोलीटर होंगे। क्लियर मेरी बात, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर हम लोग देखें तो देखिएगा, अगर हम लोग यहां से देखें कि आपका लीटर कहां है, तो आपको बेटा लीटर यहां पर है, अरे बोलो हाँ लीटर कहां पर बेटा आपका ये है। अगर मैं लीटर से और मुझे कहां जाना है, हेक्टोलीटर, तो हेक्टोलीटर कहां है आपका, तो आप कहोगे सर मेरा जो हेक्टोलीटर है वो यहां पर है। हेक्टो ये मीटर हो सकता है, ये लीटर हो सकता है, ये ग्राम हो सकता है, बट मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, हेक्टोलीटर की। तो कितना ऊपर आया, तो बेटा आप कहोगे सर 1 2, अब 2 स्टेप ऊपर आए। तो देखिएगा अगर मेरे बेटे में आपसे ये कहूं कि 34.9 लीटर में कितने हेक्टोलीटर होंगे, तो 34.9 आप मेरे बेटे डिवाइड करोगे इसके अंदर किसका, तो आप कहोगे सर 1 2, तो बेटा आप करोगे 100 का डिवाइड और आप जैसे ही करेंगे तो बेटा 34.9 लीटर बराबर हो जाएगा बेटा आपका 0.349 और बेटा ये हो जाएगा हेक्टो और आपका क्या लीटर। क्लियर है, तो मुझे उम्मीद है आपको कि समझ में आ गया होगा कि हम लोग छोटी इकाई को बड़ी में कैसे बदलेंगे और बड़ी इकाई को छोटी में कैसे बदलेंगे। बाकी बेटा थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। देखिएगा बेटा, अब हमने क्या किया, जो अभी आपको यूनिट कन्वर्जन जो रूल बताया था, अब मैंने इसको आपका जोड़ दिया किससे, प्रतिशत से। अब पीछे की आपको जो कन्वर्जन रूल है वो पता होना आवश्यक है। अब देखिएगा उसको मैंने यहाँ पर परसेंटेज से जोड़ा है। जरा देखिएगा क्वेश्चन क्या लिया है मैंने, क्वेश्चन ये लिया मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना इस बात को कि 5 मीटर 2 मिलीमीटर का कितना प्रतिशत है। ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा एक बात बताओ, 5 मीटर और ये क्या होता है 2 मिलीमीटर। तो सबसे पहले तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि दो लोग आपस में झगड़ा तभी कर सकते हैं, और सामाजिक तौर पर तो कोई किसी झगड़ा कर सकता है, लेकिन अगर हम लोग वास्तव में अगर देखा जाए तो दो लोगों के बीच तुलना तभी हो सकती है जब उनकी यूनिट आपस में बराबर हो। यूनिट अगर बराबर नहीं है, अब आप एक बात बताओ अब आपको कि एक बच्चा जो है वो आपका 3 साल का और एक बच्चा पता कर देगा 20 साल का और दोनों की रनिंग कराई जाए, कभी संभव है ऐसा? नहीं। अगर दूसरा बच्चा 20 साल का है तो जो अगला बच्चा है पहला वाला वो भी 20 का होना चाहिए, तभी उनकी रनिंग सही से होगी और हम कॉम्पिटिशन को करा पाएंगे। 3 साल के बच्चे की कॉम्पिटिशन और 20 साल के बच्चे से कैसे करा देंगे? कम से कम उनकी जो यूनिट है वो आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो बेटा अगर हम लोग यहाँ पर देखें और यही सब आप देखेंगे
मैथमेटिक्स के अंदर सबसे बड़ा जो रोल होता है वो आपकी सिर्फ 3 चीजों का ही होता है। पहला, आपका कॉन्सेप्ट कैसा है। दूसरा, आपको यूनिट कन्वर्जन जितनी भी जगह होंगे आपके रूल्स वो सारे आने चाहिए। और तीसरा, आपकी कैलकुलेशन। अगर आपके कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन और कन्वर्जन रूल वगैरह होते हैं, ये सब पता है, तो आप कहीं पर भी इसमें मात नहीं खाएंगे, आप आराम से सारी की सारी चीजों को कर पाएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें मेरे बच्चे, तो ध्यान से सुनना, मुझे क्या करना है। अब मेरे पास 2 है, क्योंकि मैंने भाग भी देना सीखा है, मतलब छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना भी सीखा है, और मैंने गुणा करना भी सीखा है, मतलब कि बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना भी सीखा है। क्लियर? छोटी को बदलना भी, छोटी को बड़ी में भी बदलना सीखा है, और बड़ी को छोटी में बदलना भी सीखा है। आसान क्या रहेगा? आसान जो आपको रहेगा बेटा वो रहेगा कि बड़ी इकाई को आप छोटी में बदल लें। बड़ी इकाई को आप किस में बदल लें? छोटी में बदल लें। वो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। और आप सोच रहे हो कि बड़ी में बदलेंगे, छोटी को बड़ी में बदलेंगे, तो भाग देना पड़ेगा। और भाग आमतौर पर आपको पता है कि थोड़ा सा पॉइंटों में वैल्यू जाएगी, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा कैसी बनेगी? टिपिकल। तो कैलकुलेशन को आप आसान करने के लिए आप क्या करिएगा मेरे बच्चे कि आप गुणा करिएगा। गुणा करने के लिए आप क्या करेंगे कि बेटा आपका जो मिलीमीटर, आपका जो मीटर है, आपका क्या बेटा? मीटर है। मीटर को आप किस में बदलो? मिलीलीटर में बदलो। मीटर को आप किस में बदलो? मिलीलीटर में बदलो। तो देखिएगा, अगर बेटा सब, क्योंकि यूनिट तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यूनिट जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगी उसके बाद इसको किससे जोड़ दो? परसेंटेज से जोड़ दो। तो मेरे बच्चे अगर मैं यहाँ पर यूनिट कन्वर्ट करूं तो देखिएगा, मैं आपको करता हूं कि 5 मीटर को कन्वर्ट करने जा रहा हूं बेटा किसमें? मिलीलीटर में। तो 5, अब आपको पता होना चाहिए मीटर कहां पर आ रहा था हमारा? इकाई में। मीटर कहां आ रहा था हमारा? इकाई में। और इकाई के बाद आपको पता है, इकाई के बाद हमारा क्या था? किलो, हेक्टो, डेका। इसके बाद क्या था बेटा हमारा? डेसी, सेंटी, मिली। यानी आप 3 स्टेप क्या आए बेटा? नीचे आए। तो इसी में बेटा आप लोग क्या करेंगे कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा आपको पता है कि 5 मीटर बराबर बेटा मेरा हो जाएगा 5000 मिलीमीटर। मेरी बात समझ आ गई? अब ये पता है सवाल क्या बन गया आपका? सवाल ये बन गया कि 5000 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर का कितना प्रतिशत है? तो देखिएगा, 5000 मिलीमीटर और किसका, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जिसका वो होना चाहिए बेटा आपका नीचे। क्लियर मेरी बात बेटा? 5 मीटर 2 मिलीमीटर का, तो जिसका, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा आपको, जिसका, जिससे तुलना की जाएगी वो बेटा आपका कहां होगा? नीचे। मैं परसेंटेज से जोड़ रहा हूं, और जैसे आप तुलना करते हैं नीचे। अब एक बात बताओ, ये क्या बन गई आपकी भिन्न? अब आप बेसिक क्लास पता होना चाहिए। हमने भिन्न बनाई और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमने क्या किया था बेटा? 100 से गुणा। 100 से गुणा, ये तो हमने देख 100 से गुणा मान लिया था, बाकी 100 से गुणा किया था तो हमें पता होना चाहिए 100 से भाग भी दिया था। तो बेटा आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे बच्चे ये आ जाएगा आपका 200 और एक बेटा ये, और ये बेटा क्या हो गया? प्रतिशत। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, चलिएगा देखिएगा बेटा, मैंने एक सवाल और लिया है, उसको आप समझना थोड़ा सा। क्या सवाल है समझो। मैंने क्या लिया है? 500 किलोग्राम का 40 हेक्टोग्राम कितना प्रतिशत होगा? 500 किलोग्राम का 40 हेक्टोग्राम कितना प्रतिशत होगा? तो सबसे पहले क्या, मैंने वही बताया आपको कि यूनिट दोनों की क्या होनी चाहिए मेरे बच्चे? बराबर होनी चाहिए। यूनिट दोनों की क्या होनी चाहिए मेरे बेटे? बराबर होनी चाहिए। तो देखिएगा, अब आपके पास 2 तरीके, या तो हेक्टोग्राम को किलोग्राम में बदलो, या किलोग्राम को हेक्टोग्राम में बदलो। अब यहाँ पर ये 40 है, अगर आप किलोग्राम में इसको बदलोगे तो आपको भाग देना है, तो यहाँ भी आसान है क्योंकि 10 का ही भाग दिया जाएगा। और अगर आप इसको अगर बदलोगे तो गुणा करना है। तो जहां पर भी, अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि आप किसी को भी किसी में बदलो, यहाँ पर आपके लिए आसान है चीजें। ठीक है, तो अगर मेरे बच्चे, मैं तो चलो गुणा की ही बात कर रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं कि 500 किलोग्राम को अगर बेटा मैं बदलूं किसमें? हेक्टोग्राम में। तो आपको पता है किलो के बाद क्या आता था? हेक्टो। यानी कि अगर बेटा 500 में मैं क्या करूं बेटा? 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे पता है बेटा ये आपका जो होगा ये आ जाएगा 5000, आपका क्या हो जाएगा बेटा? हेक्टोग्राम। क्लियर मेरी बात? अब पता है बेटा सवाल क्या बन गया? सवाल बन गया आपका ये 500 हेक्टोग्राम का 40 हेक्टोग्राम कितना प्रतिशत है? क्योंकि यूनिट आपने दोनों बराबर कर ली,
और जिसका वो नीचे, तो देखिएगा क्या हो जाएगा बेटा 40 बटे ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 5000, और इसमें आप मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो किससे करेंगे, क्योंकि ये बन गई भिन्न और भिन्न को परसेंटेज में बदलेंगे, तो आप बेटा जैसे क्या करेंगे 100 से गुणा, तो आप देखेंगे कि बेटा ये आपका क्या हो गया कैंसिल आउट। तो अब आप क्या करेंगे बेटा 4/5, अब इसको इस रूप में लिखना चाहो तो यहां लिख दो, वरना आप इसको जैसे ही चेंज करेंगे तो बेटा पॉइंट, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 8%। मेरी बात सुनिए बेटा 0.8%। क्लियर है मेरी बात? देखिए बेटा एक क्वेश्चन हम लोगों ने और लिया है, क्या है आपका 6.25 लीटर का, जिसका वो कहां पर रहेगा बेटा आपका हमेशा नीचे, ठीक है, क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं मेरे बच्चे हम 6.25 से, तो 6.25 लीटर का 50 मिलीलीटर कितने प्रतिशत होगा, ठीक है, तो देखिएगा कितने परसेंट होगा, तो आप देखें यहाँ पर सबसे पहले क्या मैंने आपको क्या बताया कि तुलना तभी कर सकते हैं जब इनके यूनिट आपस में क्या हो बराबर हो। तो यूनिट कैसे बराबर करेंगे हम लोग, तो हमारे पास दो तरीके, या तो इस मिलीलीटर को आप किस में बदल लो लीटर में, या लीटर को किस में बदल लो मिलीलीटर में। तो मैंने आपसे एक बात कही, क्या बात कही कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि गुणा करना हमारे लिए यहाँ पर क्या है आसान है। तो मैं क्या करता हूं कि 6.25 लीटर को बेटा मुझे किस में बदलना है मिलीलीटर में, लीटर को बेटा किस में बदलना है मिलीलीटर में, तो बेटा 6.25, अब इसको जैसे ही मिलीलीटर में बदलूंगा तो बेटा 1000 से क्या करना होगा इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो मेरे बच्चे आप जैसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 6250, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका मिलीलीटर। क्लियर मेरी बात बेटा? अब यहां से देखिएगा अगर हम लोग बात करें बेटा तो अब सवाल क्या बन गया कि 6250 मिलीलीटर का 50 मिलीलीटर कितने प्रतिशत होगा, तो देखिएगा अगर हम लोग बेटा यहां से बात करें तो ये हो जाएगा 50 जिसका वो नीचे 6250, ठीक है, ये किस में होगा मिलीलीटर में, और बेटा भिन्न को परसेंटेज में 100 से क्या करते हो आप लोग मल्टीप्लाई, तो बेटा अब ये क्या आ गया देखिएगा आपका ये कितनी बार कट गया 25 से, तो आपका 25 बार, और ये हो जाएगा 25 चौके 100 और 5 चौके 20, ये 5 बार, तो ये हो गया बेटा आपका 4/5, और 4/5 को बेटा जैसे आप परसेंटेज बदलेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका 0.8%। क्लियर बेटा बात आपकी क्लियर? देखिएगा देखिए बेटा अगला क्वेश्चन मैंने और लिया है कि 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, 6 घंटे एक दिन का कितना परसेंट है, तो आपको सबसे पहले 6 घंटे ये किसमें बेटा आर में, और एक दिन का ये क्या है आपका एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप लोगों से 24 घंटे होते हैं, बात क्लियर है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो 6 घंटे एक दिन का जिसका वो नीचे, तो बेटा 6 घंटे और एक दिन का, तो एक दिन में बेटा कितने घंटे होते हैं 24, एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो बेटा भिन्न को परसेंटेज में 100 से क्या करिएगा गुणा, तो आप जैसे ही काटेंगे बेटा तो ये आपका आ गया कितना बेटा, तो आपका 25%। क्लियर मेरी बात? क्लियर चलेगा। देखिएगा बेटा एक और क्वेश्चन ले लिया मैंने, ये आपका लिखा हुआ है यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाए तो 16 कैरेट सोना उसका कितना प्रतिशत है, तो देखिएगा बेटा क्या करेंगे, क्योंकि 24 कैरेट सोना क्या है आपका 100% शुद्ध सोना है, तो बेटा ये क्या होगा आपका, अगर हम लोग बेटा इसको सॉल्व करें तो देखिएगा ये हो जाएगा 16 और जिसका किसका बेटा 24 का, तो बेटा 24 का आ जाएगा आपका नीचे, ये बन गई भिन्न, और बेटा हम इसमें क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 8 दूनी 16 और ये हो गया 8 तिया 24, मेरे बच्चे ये आएगा आपका 200/3। अच्छा एक बात बताओ अगर ये 100 होता तो कितना होता 33.3%, अब ये उसका कितने गुना है 2 गुना है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 66 से 2/3%। क्लियर मेरी बात बेटा? क्लियर चलिए देखिएगा बेटा एक क्वेश्चन और ले रखा है, देखिएगा सवाल क्या है 35 मिनट 1 आवर का यानी 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा,
ठीक है। देखिएगा एक बार, अगर हम लोग बेटा बात करें तो 35 मिनट 1 घंटे का किससे तुलना की जा रही है? 1 घंटे से, जिससे तुलना वो कहाँ आ जाएगा बेटा? नीचे। तो ये हो जाएगा बेटा 35 और 1 घंटे का, अब ये किस में? मिनट में। तो 1 घंटे को बेटा किस में कन्वर्ट करो? मिनट में। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट इंटू बेटा कितना आ जाएगा? 100। तो इसको आप जैसे ही काटेंगे, तो थोड़ा सा इसको आप जैसे ही काटा तो ये कितना आ गया बेटा आपका? 350/6। इसको करिएगा सॉल्व, तो आप जैसे करेंगे तो बेटा ये कितना होता है? 56×30। कितना बचा बेटा आपका? 5, ठीक है। 6×8 = 48। अब कितना बचा बेटा आपका? 2, और 2 से 6 को काटोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका? 1/3। तो बेटा ये आपका आ गया 58 सही 1/3%। क्लियर मेरी बात बेटा? ओके, चलिएगा देखिएगा बेटा। तो आज हम लोगों ने जो सीखा, कुछ बेसिक क्वेश्चन लिए और आपको मैंने यूनिट कन्वर्जन रूल बताया। अब जो है हमारा आगे के लिए कल की जो क्लास रहेगी, कल से हम लोग जो हमने बेसिक क्लास आपकी पहला पार्ट था वो प्लस ये दूसरा पार्ट है वो, और आगे की जो हमारी क्लासेस रहेंगी पहला और जो दूसरा पार्ट है उस पर बेस रहेंगे, क्योंकि जब तक आपका बेटा बेस अच्छा नहीं होगा आप परसेंटेज को उतने बेटर तरीके से नहीं समझ पाओगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप परसेंटेज को अगर आपको समझना है तो आप उसको बेटर तरीके से सभी समझ सकते हैं जब आपका जो बेसिक है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो कल से हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में हम लोग कुछ सवालों को और लेंगे और जो सवाल है हमारे उनको टाइप वाइज हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, आप लोग हमेशा, अगर मैं कभी कहता रहता हूं कि आप लोग 2 शक्तियों पर हमेशा काम करिएगा। आपकी पहली शक्ति होती है वो होती है बेटा आपकी मानसिक शक्ति, जो कि अगर देखा जाए तो आपकी सुपर पावर है, और दूसरी शक्ति जो आपकी होती है वो होती है शारीरिक शक्ति। अगर आपने इन 2 शक्तियों पर काम कर लिया तो बेटा आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। तो क्योंकि आपको जब तक आपकी अपनी मानसिक शक्ति पर काम नहीं करोगे तो आप लाइफ में कभी भी राजा नहीं बन सकते। राजा वही होता है जिसके पास मानसिक पावर होती है, जिसके पास मानसिक शक्ति है वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, बाकी कल की क्लास हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा।